हाय, माय नेम इज़ दिग्विजय शर्मा। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नई रिपोर्ट को लेकर। ये रिपोर्ट जारी की है वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के एक संस्थान ने, जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवोल्यूशन। ये रिपोर्ट हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये रिपोर्ट दावा करती है कि दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या का जो डाटा सरकारें हमें बता रही है, मौतों की संख्या उससे 2 गुना तक ज़्यादा है। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं विस्तार में कि इस रिपोर्ट में आखिर है क्या। कोरोना कोरोना के कहर की वजह से दुनिया भर में ना जाने कितने ही लोगों ने अपने सगे खोए हैं। और अब तो आलम ये है कि जिन्हें हमने खोया है वो बस एक आंकड़ा मात्र बनकर रह गए हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो दुनिया भर की सरकारें हैं वो इन आंकड़ों में भी गड़बड़ कर रही हैं। पिछले कुछ हफ्तों से हम सब जैसे देख ही रहे हैं कि भारत में सच को छुपाया जा रहा है। अंतिम संस्कार ज़्यादा हो रहे हैं तो सरकारी आंकड़े कम बताए जा रहे हैं। सच किसी से छुपा नहीं है, मगर आंकड़ों में फेरबदल तो जारी है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत में ही हो रहा है। दुनिया भर की सरकारें इन आंकड़ों को कम करने में या गलत बताने में लगी हुई हैं। अभी तक के मौजूदा डाटा के अनुसार 15.5 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हुए और उससे मरने वालों की संख्या 32.5 लाख के करीब है। लेकिन IHME, जो कि स्वतंत्र स्वास्थ्य संगठन है, उसने कुछ और ही बताया है। IHME ने अपनी इस रिपोर्ट में दावा किया है कि कोरोना से मरने वालों की संख्या 69 लाख है, जो कि गवर्नमेंट डाटा से 2 गुना से भी अधिक है। इस रिपोर्ट का सीधा संबंध टेस्टिंग डाटा से है कि आज तक दुनिया भर में कितनी टेस्टिंग हो चुकी है। IHME के डायरेक्टर क्रिस्टोफर मुर्रे ने कहा है कि आप टेस्ट नहीं करेंगे तो कोरोना से हो रही मौतों का पता लगाना बहुत ही मुश्किल होगा। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, कोई भी देश आंकड़ों के फेरबदल से पीछे नहीं है। रिपोर्ट में तुलना की गई है एक्चुअल डेथ्स और डेथ्स रिपोर्टेड बाय गवर्नमेंट, जिसमें हम साफ साफ देख सकते हैं। जैसे कि अमेरिका रिपोर्टेड डेथ्स 5.74 लाख एंड एक्चुअल डेथ्स 9.05 लाख। ब्राज़ील में रिपोर्टेड डेथ्स हैं 4.08 लाख और एक्चुअल डेथ्स हो चुकी हैं 5.95 लाख्स। बाकी देशों का भी यही हाल है। गौर फरमाने वाली बात यह है कि ये रिपोर्ट टेस्टिंग की संख्या पर आधारित है और हम जानते हैं कि इंडिया में कितनी टेस्टिंग हो रही है। इस रिपोर्ट में इंडिया का डाटा भी गिवन है। तो इंडिया रिपोर्टेड डेथ्स 2.21 लैक्स और एक्चुअल डेथ्स 6.54 लैक्स। आंकड़ों में इतनी बड़ी गड़बड़, मगर कैसे? इसके बारे में रिपोर्ट में कई कारण बताए हैं, जिनमें से पहला है कि कई देशों में बस उन्हीं मौतों को रजिस्टर किया जाता है जो कि हॉस्पिटल में रजिस्टर हुई है और मरीज कोरोना पॉजिटिव था। लेकिन हमारे देश में तो आलम यह है कि गरीब लोग हॉस्पिटल तक पहुंच ही नहीं पाते, और जब वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते हैं तो उनकी मौत जो है वो आंकड़ों में रजिस्टर ही नहीं हो पाती है। इस रिपोर्ट में दूसरा कारण बताया गया है संसाधन और इच्छा शक्ति की कमी। कोरोना को ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल काम है और इसके लिए प्रशिक्षित स्टाफ की बेहद कमी है। सरकारें नाकाम हैं प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने में और प्रॉपर स्टाफ प्रोवाइड करने में। और तीसरा कारण हम बताया है प्रोपेगेंडा ऑफ गवर्नमेंट्स। कोई भी पॉलिटिकल लीडर अपनी नाकामी स्वीकार नहीं करना चाहता है। ऐसे में सरकारें लोगों का ध्यान दूसरे मुद्दों पर भटकाने की कोशिश करती हैं। यही कारण है कि इन आंकड़ों में इतनी बड़ी गड़बड़ देखने को मिल रही है। अब जो हमें इस रिपोर्ट के माध्यम से पता चला है कि स्थिति बहुत ही खराब है, तो हमें जागरूक बनना चाहिए और अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, ताकि कल को हम भी आंकड़ों में तब्दील ना हो जाएं। तो घर से निकलते समय मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें।
और ऐसी ही और ज़्यादा वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।